वहीं जोधपुर के बोरानाड़ा थाना क्षेत्र में साध्वी प्रेमबाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने आरती नगर स्थित आश्रम का दौरा किया। उनके साथ एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची, जिसने आश्रम परिसर में पुनः बारीकी से जांच पड़ताल की। कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया था और मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। मामले में कुछ सैंपल एफएसएल जांच के लिए भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की हर संभावित पहलू से जांच कर रही है और किसी भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। कमिश्नर ने भरोसा जताया कि शीघ्र ही जांच किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचेगी। एफएसएल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। पुलिस रीअश्योर करती है कि कोई ऐसे एविडेंस या तथ्य हमारे जो समान संज्ञान में लाने थे वो छूटते नहीं गए, तो हर एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पोस्टमार्टम बोर्ड से कराया गया है, उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के लिए एफएसएल सामग्री भेजी गई है। आईटी का अन्वेषण भी किया जा रहा है कि इनके इंटरेक्शन किनसे थे, सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाले जा रहे हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं सबसे पूछताछ की जा रही है। जोधपुर में साध्वी प्रेमबाईसा की संदिग्ध मौत का मामला जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। एसआईटी ने साध्वी के आश्रम को कब्जे में लेकर हर पहलू से जांच शुरू कर दी। टीम लीडर छवि शर्मा खुद पूरे घटनाक्रम की बारीकी से पड़ताल कर रही है और इसी बीच मामले में नया मोड़ तब आया जब साध्वी के पिता ब्रह्मनाथ जोधपुर लौटे। उनके पहुंचते ही पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने उनसे मनोवैज्ञानिक आधार पर लंबी पूछताछ की, जिससे जांच जो है उसको नई दिशा मिलने की उम्मीद है। एसआईटी सोशल मीडिया पर साध्वी के नाम से की गई पोस्ट और पुराने घटनाक्रमों को खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस को एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और सभी संभावित पहलुओं की जांच के बाद इस मामले की तस्वीर पूरी तरह से साफ होने की उम्मीद है। अप्रत्यक्ष रूप से साध्वी के पिता भी एसआईटी की निगरानी में है और जांच का निष्कर्ष आने के बाद ही इस पूरे मामले की तस्वीर साफ होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बोलने से ज्यादा सुनने वाला विवेकशील होता है। हम यहाँ से मतलब 5:22 में वो निकले लगभग आईडिया में, और हॉस्पिटल से 5:30 में उनकी मतलब डेट की क्या बोलते हैं इंक्वायरी भी हो गई, उन्होंने प्राण त्याग दिए। फिर हॉस्पिटल वापस आए तो उनसे पहले यहाँ गाड़ी आई हुई थी। दोबारा अगर हिंदुस्तान का कोई भी मैकेनिक ये बोल दे कि महाराज के आश्रम में मैंने कैमरे लगवाए, ठीक है ना, कोई लगा नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में न्यूज़ चल रही है महाराज ने कैमरे हटा दिए। कोई कोई मैकेनिक बोला ना कि भाई मैंने कैमरे लगाए, जिसने फिटिंग की उनको भी पूछ लो कि आपने अंडरग्राउंड फिटिंग की, तब अंडरग्राउंड लाइन केबल ओनली लगाई थी, लाइट की भी लगी हुई है, लाइन लगी हुई, टीवी की भी अंडर कैमरे आप केबल लगी हुई, वहाँ जाके कोई भी आगे। हाँ, इंजेक्शन की वजह से वो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले नॉर्मल जुकाम था और बाद में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई इंजेक्शन लगाने के बाद। कौन से न्याय की बात? अजमेर से आप आए थे, साथ ही आए थे आप भी? नहीं, मैं साथ नहीं थे। तो यहाँ आए पढ़ाई करता हूँ। अच्छा। और मेरे को कॉल किया तो इसलिए मैं हेल्प करने के लिए यहाँ। साध्वी प्रेमबाईसा के निधन के बाद में पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया। मुखिया छवि शर्मा से बात करते हैं। एक नाटकीय घटनाक्रम अचानक से सामने आया कि पिता ब्रह्मनाथ लौट आए हैं, पूछताछ हुई है, कुछ रहस्य खुला है और हो सकता है अगले 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। जरा बात करते हैं क्या किस तरह से घटनाक्रम जो घूमा है, आप लोगों ने बातचीत की है क्या? क्योंकि पुलिस जल्दी से, क्योंकि और भी खूब सारी जिम्मेदारी होती है, सुना आप बिल्कुल नजदीक तक पहुंच चुके हैं। इसके अंदर मैं ये एकदम क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि कुछ बहुत ड्रास्टिक अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्लेस ऑफ इंसिडेंट है और इसका यहाँ पर आकर एसआईटी और एफएसएल की मौजूदगी में पुनः कलेक्शन ऑफ एविडेंस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमारे द्वारा आज भी किया गया और वापस कुछ पोर्शन को सिक्योर्ड रखाया गया है। यदि आवश्यकता होगी तो पुनः हम यहाँ आएंगे, क्योंकि जो कानून के प्रावधान है उसके अंदर सर्च और सीजर के प्रोसेस के अंदर जिसका घर है उनके होने की भी आवश्यकता रहती है, उनकी मौजूदगी की भी आवश्यकता रहती है, इसीलिए वो लोग यहाँ आज मौजूद है। लेकिन जो पोस्टमार्टम की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आती है, जब तक ओपिनियन देना सही है गलत है, वो क्या मामला है? इसके अंदर मेडिकल बोर्ड द्वारा जो ओपिनियन है रिगार्डिंग कॉज ऑफ डेथ, उसको फाइनल ओपिनियन को रिजर्व रखा गया है। हमारे पास जो रिपोर्ट आई है वो सैंपल्स को आगे फॉरवर्ड करने हेतु आई है, तो वो हम प्रोसेस में लगे हुए हैं और इसको एक्सपेडाइट करने का प्रोसेस
चल रही है। जिस प्रकार पिता से पूछताछ हुई है, बातचीत हुई है, कुछ और भी जिससे कि पुलिस आगे कड़ी से कड़ी जोड़ सके, वो कुछ निचोड़ निकल के आया जो बताया जा सकता हो? पिताजी ने विस्तृत रूप से क्या घटनाक्रम रहा वो दोबारा आज स्टेट किया है। अगर कुछ बीच में, क्योंकि जिस दिन घटनाक्रम रहा हुआ ये सारा, उस दिन उनकी स्थिति थोड़ी अलग तरीके की थी, तो आज वापस तसल्ली से सारा एक्सप्लेन किया कि क्या क्या हुआ, और जो कुछ माइन्यूट डिटेल्स उस दिन रह गए थे उनको भी कवर करने की कोशिश की गई है। आने वाले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में होने वाला है, जिससे कड़ी से कड़ी जोड़कर उस अपराधी तक, उस व्यक्ति तक पुलिस पहुंच जाएगी, एसआईटी की टीम पहुंच जाएगी। यह भी हो सकता है आत्महत्या, और यह भी हो सकता है जहर दिया गया हो, और यह भी हो सकता है एक हादसा। अब देख रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। चौधरी ईश्वर सिंह उदावत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।